चांदी कश्यप जी। जी, माननीय सभापति महोदय, ये जातिवाद जनगणना लगातार समाजवादियों ने मांग की, माननीय नेताजी ने पार्लियामेंट में, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी पार्लियामेंट में मांग की और यहाँ भी, और समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी लिख रखा था कि अगर सरकार बनेगी तो सबकी जाति जनगणना करा दी। इसलिए भी मानवर ये जरूरी है किसी भी स्कीम को लागू करने के लिए जब तक उसके आंकड़े ही नहीं होंगे तो कौन सी स्कीम लागू होगी, उन जातियों की क्या स्थिति है, सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षिक स्थिति क्या है। बहुत सी तो जातियों के नाम माननीय सभापति महोदय सरकार को नहीं पता होगा। सदन में बैठे हम लोगों को भी जब देखते हैं कि ये भी जाति है या क्षेत्र में जाते हैं तो ये जाति भी है, इसकी क्या स्थिति है, कोई पूछने वाला नहीं। तो इसलिए जाति जनगणना होना जरूरी था और एक बार हुई, उसके बाद में कई लगातार समाजवादियों की मांग पे 2011 में जाति जनगणना कराई गई। सारे मान्यवर आंकड़े रखे हुए हैं, 5,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ, लेकिन सरकार क्यों नहीं आंकड़े प्रस्तुत कर रही। चाहे वो हमारे साथी दीपक जी चले गए, गायब हो गए, कांग्रेस ने भी नहीं घोषित किए और सामने सरकार बैठी है, बीजेपी सरकार ने भी नहीं घोषित की। ऐसी क्या बात? अरे जाति, जब आज धरती पे जीव जंतु गिने जा रहे हैं, पेड़ पौधे गिने जा रहे हैं, कौन सी पशु गिने जा रहे हैं, कौन सी प्रजाति खत्म हो रही है, किस प्रजाति में क्या हो रहा है, जब प्रजातियां तक गिनी जा रही हैं, नदियां गिनी जा रही, पेड़ पौधे जानवर गिने जा रहे हैं, अरे तो हम पिछड़ों को भी गिन लो। अरे हम मल्लाह हैं, कश्यप है, प्रजापति हैं, राजवर हैं, नाई हैं, विश्वकर्मा हैं, चौरसिया हैं, पाल हैं, बघेल हैं, अहिर हैं, यादव हैं, आरक हैं, काची हैं, कश्यप हैं, केवट हैं, मल्लाह हैं, किसान हैं, कोयरी हैं, कुम्हार हैं, कुर्मी हैं, चनऊ हैं, पटेल हैं, पटवार हैं, मल्ल हैं, सैतवार हैं, कंबोज हैं, कसगर हैं, कुजड़ा है, रायनी, गोसाई, गुजर, गड़ेरिया, पाल, बघेल, गद्दी, घोसी, गिरी, चिकवा, कस्बा, कुरैसी, चक, छिपी, छिपा, जोगी, जोआ, ढपली, तरमोली, बरई, चौरसिया, तेली, सनमानी, रोजनार, साहू, आर्क, दर्जी, इदरीस, धीवर, आपके लोधी, लोध, राजपूत, लोहार, विश्वकर्मा, सैफी, सोनिया, लोनिया, ठाकुर, लोनिया, चौहान, सोनार, स्वर्णकार, स्वीपर, हलवाई और हजाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास, राय, सिख, धोबी, कसेरा, नानवाई, मीरासकार, खागी, मोची और महागीर, दागी, धाकड़े, जाट, पटवा, कलार, ये जातियां हैं। और गुजर आ गया, बोल दिया। और सैनी भी, पहले कुशवाहा, सैनी, साक, माली और जितनी भी जातियां हैं, मेरे पास पूरी सूची है मानवर पिछड़ी जातियों की, और मैं सूची आपके माध्यम से आपके टेबल पे भिजवा दूंगा। ये सारी सूची में जितने नाम हैं, कम से कम ये जाति जनगणना नहीं हो रही तो कम से कम इन जातियों के नाम तो सदन में आ जाए, सरकार भी जान ले कि ये जातियां भी रहती हैं कहीं। ये अनुसूचित जात की भी सूची है, अगरिया, कंजर, कपड़िया, कवड़िया, करवल, कलाबाज, कोरवा, कोरी, कोल, खटिक, खरैता, खरवार, बनवासी छोड़कर खरोट, ग्वाल,
रसिया, चमार, चोरो, जाटो, दुसिया, डोम, डोमार, तरमाली, तुरैया, दबगर, दुसाद, धनगर, धरकर, धर्मी, धुसिया, धानुक, धोबी, नट, पंखा, पतरी, पहाड़िया, पासी, बैगा, बंगाली, बजनिया, बेहड़िया, बधिक, बनमानुस, बरखा, बरवार, बलई, बेलदार, बलहर, बैसवार, बसोड़, बहेलिया, बागजी, बादी, वाल्मीकि, बाबरिया, बांसफोड़, बोरिया, भुइया, भुइयार, भंतु, मजहबी, मजवार, मुसार, रावत, लालबेगी, शिल्पकार, सोनारिया, सहारिया, संसिया, हबूड़ा, हरी, हेला, ये अनुसूचित जात की हैं। अनुसूचित जनजात की जातियां हैं। जौनसारी, थारू, बोक्सा, भोटिया, राजी और हमारी ये पिछड़ी जातियों की है, अनुसूचित जात की है। और पिछड़ी जातियों की जातियां हैं लगभग 158 है। और हमारी ये मानवत, ये जातियां हैं जिनकी जाति जनगणना होना आवश्यक है, क्योंकि और सामान्य जातियां भी हैं। ये सामान्य, ये अनुसूचित जात की हैं, अनुसूचित जनजात की जातियां हैं। जौनसारी, थारू, बोक्सा, भोटिया, राजी और हमारी ये पिछड़ी जातियों की है, अनुसूचित जात की है। और पिछड़ी जातियों की जातियां हैं लगभग 158 है। और हमारी ये मानवत, ये जातियां हैं जिनकी जाति जनगणना होना आवश्यक है, क्योंकि और सामान्य जातियां भी हैं। ये सामान्य जातियां जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, राजपूत, भूमिहार, वर्णाल, खंगार, कायस्थ, खान, पठान, ये इतनी जातियां हैं। अब पिछड़ी जातियों में जैसे हमारे कई सरकार में की तरफ बैठे लोग हैं और हमारी आपके बोलने में जो छूट गई होंगी ना जी, वो आपसे नाराज हो जाएंगे। इसीलिए मानवा ऐसी सूची, इस प्रकार की सूचियां नहीं मानवर छूट गई। मैं इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करने वाला हूं कि बहुत से नाम छूट गए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम आपके रहते हुए इनकी जातियां न छूटे। मैं आपको स्मरण करा रहे हैं। जी जी जी, धन्यवाद आपको। और ये है अरक वंशी, अरक, अराक, अहीर, इदरीसी, कचेर, ये पिछड़ी जातियां। कुंजड़ा, कंडेरे, कटुआ, कंडेरे, कंबोज, कुम्हार, करण, कुर्मी, मल। अरे मैं इसलिए दोबारा पढ़े दे रहा हूं, किसी का छूट ना जाए। हाँ, नहीं छूटी नहीं है। कुर्मी, सैतवार, कुरैसी, कलवार, कलार, कलाल, केवट, मल्ला, कश्यप। दोबारा पढ़ने लगे कसवा। कश्यप जी, ये दोबारा पढ़ने लगे। मैं दोबारा नहीं पढ़ने लगा कि कुछ नाम छूट गए थे, तो मैं एक सिरे से पढ़े दे रहा हूँ पिछड़ी जातियों पे, केवल पिछड़ी जातियों सभी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये मत करिए। अब एक बार पढ़ लिया आपने, अब आप दोबारा कह रहे हैं नए सिरे से पूरा पढ़ेंगे। नहीं मानवर, ये कोई बात होती है कश्यप जी? मानवर, मैं आप ये कहिए ना कि सभी पिछड़ी जातियां, सभी जातियां, सबके ना सवा गई उसमें अब एक शब्द में। लेकिन आपको समय लेना है 10 मिनट, और समय वो 10 मिनट का अपने भाषण के लिए लीजिए। मिनट में पूरा कर देंगे। अपने भाषण के लिए समय लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। आप सूची पढ़ने में 10 मिनट का समय लगाएं। मानवर, ये जातियां, इसलिए भी नाम कम से कम मैं ये सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सदन में बैठे लोग भी जान।
हम कह रहे हैं कि अपनी सूची आप इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि नेता सरकार जान जाए। इतनी देर में माननीय, अरे भाई आपको सरकार में माननीय मानवेंद्र जी बैठिए। आपको इतनी यही तो दिक्कत है बीजेपी की। बीजेपी पिछड़ी जातियों के नाम तक सुनना नहीं पसंद कर रही है। तो उनके लिए क्या करना चाहिए? ये पिछड़े दलित का नाम तक सुनना नहीं पसंद कर रहे हैं। क्या आरक्षण दोगे आपको इतनी पीड़ा हो रही है, पिछड़े दलितों का नाम। बैठिए आप लोग, नहीं बीच मत बोलिए। माननीय कश्यप जी, आप जितने अच्छे वातावरण में भाषण शुरू करते हैं उसके बाद आप उत्तेजित क्यों होने लगते हैं? ये सरकार अगर अधिक समय बोलने में आप उत्तेजित होते हैं तो ये आपको जानकारी होगी, तो अधिक समय तक मत बोलिए। जब तक आपको उत्तेजना नहीं आती तब तक बोलिए सदन में। क्या आवश्यक है कि आपको उत्तेजना आने लगे तब भी आप बोले? माननीय सभापति महोदय, कि ये सरकार है, ये क्योंकि हमारी बातें इनको तीखी लगती हैं, क्योंकि मैं सत्य बात बताता हूँ। इन्होंने पिछड़ों को धोखा दिया, पिछड़े के चेहरे बैठाल के वोट लूटने का काम किया, दलितों को बैठाल के वोट लूटने का काम किया, लेकिन उनका भला नहीं किया। नहीं दिखाई पड़ रहे डॉक्टर संजय निषाद, कहाँ चले गए? निषादों के आरक्षण की बात करते थे। आज बीजेपी में बैठ के उनकी हिम्मत भी नहीं हो पा रही है कि आरक्षण मांग दें। अरे दिखाई पड़ेंगे तो क्या आप उनके पास जाएंगे? मैं मेरा अनुरोध था कि थोड़ा सा एक पन्ना, 1 मिनट लगेगा। एक पन्ना और पढ़ेंगे जी। ये गडरिया, गद्दी का चिकवा, चौरसिया, छिपा छिपी, जगीर, मतलब कुछ बोलने को नहीं है। जाट, जोगी, जोरिया, जोआ, कठेरा, दफली, तंदवा, तमोनी, देवी, तवा, तमकार, दर्जी, देववंशी, दागी, धाकर, धीमान, धीवर, धोबी, नक्काल, नट, नदाफी, नई, नानवाई, नायक, निषाद, नुनिया, पटवार, पटेर, पटवा, पटेहरा, पटहारा, प्रजापति, पांचाल, पाल, बघेल, फकीर। माननीय कश्यप जी, माननीय कश्यप जी, अच्छा चलो टेबल पे मैं टेबल पे आपके माध्यम से भिजवा दूंगा। और मैं जवाब बोल चुके हैं, अब क्या भिजवा देंगे? अरे आप समय भी लेंगे और सूची भिजवाएंगे। माननीय नेता विरोधी दल, इसमें आप सहयोग करिए। माननीय सभा को कहिए, सुनिए। और 15 मिनट हो चुके हैं इनको, 15 मिनट हो गए। माननीय कश्यप जी, ये पता है आबादी कितनी है जिसकी बात रखा? ये आबादी आपने देख लिया, और इनकी ये घबरा ही इसी बात से रहे हैं कि जाति जनगणना न हो जाए, इनकी आबादी न पता लग जाए, इनका सिंहासन खाली हो जाएगा। अगर इसलिए ये घबराहट है इन लोगों को, इसलिए आंकड़े नहीं प्रस्तुत किए जा रहे। समाप्त करिए। माननीय सभापति महोदय, आज तो हमारा इस सदन का अरे तो हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग तो चाहते हैं, आपको अवसर देना चाहते हैं कि आपका आज अंतिम दिन है तो आपको पूरा अवसर मिलना चाहिए, लेकिन उस अवसर का दुरुपयोग मत करिए, अवसर का उपयोग करिए। जी माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया और आपने अवसर दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। और समय पे दिया। अगर कोई हम लोगों से गलती हुई हो तो उसके लिए भी हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। और सभी लोगों ने सहयोग किया, चाहे कर्मचारी हो, चाहे सदन के हमारे जितने भी सदस्य हों, चाहे नेता सदन हमारे बैठे हैं डॉक्टर साहब, ये तो यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से, और अभी नेता सदन दूसरे हमारे और बैठे हुए माननीय मंत्री जी और दूसरे नेता सदन में, और हमारे नेता विरोधी दल भी नहीं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। और ये बात सही है कि हमारे जैसे निषाद परिवार में और एक नाव चलाने वाला, मछली पकड़ने वाले के बेटे को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनाते हुए, और माननीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में नेता बना के और यहाँ तक इस सदन तक भेजने का काम किया। हम वो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के ऋणी हैं। और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को मैं प्रणाम करता हूँ कि बाबा साहब ने अगर संविधान नहीं बनाया होता तो ये मल्ला और केवट का बेटा यहाँ खड़े होके सदन के नेता, चाहे
ये संविधान की व्यवस्था है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री से भी सवाल लोग करते हैं, सरकार से भी सवाल करते हैं। ये बाबा साहब ने व्यवस्था दी। अब समाप्त करिए। मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मान्यवर, ये जाति जनगणना होना बहुत आवश्यक है और सरकार के बजट में भी मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ा जाति जनगणना, न ही पिछड़े और दलितों के लिए कहीं दिखाई पड़ा बजट। और ये हमारे इलाहाबाद वाले बहुत बोल रहे हैं, वोट खूब दिला दिया, तुम्हारे समाज के लिए इसमें कुछ नहीं है, ये बता रहा हूँ। और संजय जी, और जिस तरीके का मानवर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये 5,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है जाति जनगणना पे। अरे पुराने आंकड़े ही प्रस्तुत कर दो, पुराने आंकड़े नहीं प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ में हमारे समाजवादियों की मांग भी रही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। इसलिए 2011 में जो कह रहे हैं कि आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं, अब जनगणना तो 2011 के बाद तो सरकार रह गई, आपने क्यों नहीं प्रस्तुत? मानिए क्या खाओगे, क्या लियाओगे, क्या बनाओगे यार, कुछ समझ क्यों नहीं प्रस्तुत? माननीय सभापति महोदय, ये मेरी सरकार ने नहीं आंकड़े, ये केंद्र सरकार ने बना के रखे, जहां आप भी दिल्ली में सरकार बैठी है। हाँ, और आप कश्यप जी, हमसे क्यों मांग कर रहे हो? जब ये राज्य का विषय ही नहीं है तो हमसे क्यों मांग कर रहे हो? यहाँ का विषय नहीं, यहाँ यूपी की तो गणना करा लीजिए, आप यूपी की जाति जनगणना करा लीजिए। आज यूपी की माननीय नेता सदन, आपके पास